लेकिन उनको इस जगह का पता किसने दिया? ठीक है। सुनो, सुन, वहां पुलिस आई है। कर्टी, चल। सर, शरद पाटिल के बैग, चप्पल और कपड़े मिले हैं। शरद पाटिल यहीं था, पर वो भाग चुका है। रोहित शर्मा की सारी इंफॉर्मेशन सही थी। एयरपोर्ट्स, हाईवेज, पोर्ट्स सभी जगह नाकाबंदी कर दी गई है। शरद पाटिल अब लंदन छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। और अब उस रोहित शर्मा का क्या करना है सर? ना उसका शुक्रिया अदा करना, ना उसकी आरती उतारना। तुम्हें उस पर मेरी नाराजगी जाहिर करनी होगी कि अगर वो पहले ही बता देता तो हम शरद पाटिल को गिरफ्तार कर लेते। तुम लोग जाओ, उस पर जरा दबाव डालो। यस सर। सुन, गाड़ी को कोई ऐसी जगह छुपा दे किसी को नजर न आए, समझे? ओके सर, ठीक है। सुनो, बाहर के सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि किसी को पता न चले कि हम लोग यहाँ आए, समझे? तो शरद भाई, उस ठिकाने का पुलिस को पता चल गया था। अगर इस ठिकाने पर आ गई तो? पुलिस यहाँ नहीं आएगी क्योंकि रोहित शर्मा को इस ठिकाने का पता मालूम नहीं। यानी रोहित शर्मा ने इस ठिकाने का पता बताया था? हाँ, उसी ने बताया था। आप तो कह रहे थे कि उसने आपको पहचाना नहीं था। बन रहा था वो। हालांकि उसने मुझे पहचान तो लिया था लेकिन जाहिर नहीं किया था। खेल खेल रहा था, ठीक है? जबकि कुछ दिनों के लिए लंदन से बाहर जाना हमारे लिए मुश्किल है, तब तक उस शर्मा के साथ हम भी खेल खेलेंगे। शर्मा के साथ खेल खेलने का मजा ही कुछ और है। रोहित, शरद पाटिल भाग गया। वो हॉन्सलो में ही था जब पुलिस वहां पहुंची। जैसे उसकी सिक्स सेंस ने उसे बता दिया हो कि पुलिस वहां आने वाली है। हाँ, लगता है जैसे तुमने उसे पहचान लिया, उसने भी तुम्हें पहचान लिया होगा। सॉरी मैडम। नहीं, मेरे हिसाब से उसने नहीं पहचाना था। पर हॉन्सलो वाले ठिकाने पर पुलिस पहले से ही पहुंच गई थी। अब शायद शरद पाटिल को शक हो गया, या तो मैंने बताया या तुमने, क्योंकि उस ठिकाने के बारे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। पर इस ठिकाने के बारे में तुम कैसे जानती हो? रोहित, जब हमारी शादी हुई थी तो हनीमून के लिए हम लंदन में आए थे, तब उसी घर में रहे थे। खैर, एक बात होता है,
शरद पाटिल लंदन में कैद है, अब वो कहीं नहीं जा सकता। एक्चुअली मैं उसके और कई ठिकानों के बारे में जानती हूँ, तुम पुलिस को बता दो, क्या पता वो पकड़ा जाए। एक ठिकाना तो बस अंजलि, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, ना कुछ जानना है। पर क्यों रोहित? मैं यहाँ हूँ और तुम बाहर हो, और शरद पाटिल लंदन में। जानती हो तुम्हारे ऊपर कितना खतरा है? मुझे कोई परवाह नहीं, कितने सालों से वो तुम पर खतरा बना हुआ है, चैन की सांस भी नहीं लेने दी है। अब जब वो फंस चुका है तो उसे खत्म कर देते हैं। मुझे तुम्हारी और ऋचा की चिंता पहले है। शरद पाटिल के बारे में पुलिस वालों को जितना बताना था मैं बता चुका। अब तुम जाओ यहाँ से, आइंदा तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। पर रोहित, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, पर फिलहाल तुम्हें मुझसे दूर रहना है अंजलि। तुम अपना और ऋचा का ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। जाओ अंजलि। मम्मी जी, सैम, रोहन जेल से छूट गया? अगर ऐसी कोई भी बात होती तो क्या ये खुशखबरी मैं आपको फोन पर ही नहीं सुना था? मुझे समझ नहीं आ रहा, झूठे इल्जामों को हम झूठा साबित क्यों नहीं कर पा रहे? ये सब उस रोहित शर्मा की चालें हैं। सजाए मौत से बचने के उसके रास्ते हैं ये सब। अगर रोहित शर्मा इतना बड़ा क्रिमिनल है तो हम भी बड़े से बड़े लॉयर को हायर करके ये केस। आपको क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? क्या कुछ नहीं किया मैंने, दर्जनों वकीलों से सलाह ले चुका हूं। प्रॉब्लम यह है कि रोहन का केस भी तो कमजोर है, और ऊपर से उस रोहित शर्मा ने शरद पाटिल के खिलाफ मुखबरी करके कहीं ना कहीं पुलिस वालों को अपने हक में कर लिया है। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। मैं तो बिजनेस पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। तो उसकी फिक्र मत कर सैम, मैंने तेरे बाबूजी का ध्यान इस तरफ लगा दिया है ताकि वो घर में बैठकर चिंता ना करते रहें। फिर आकाश भी तो उनके साथ है। आकाश कह रहा था कि सैम से कहना कि बिजनेस की कोई टेंशन ना ले, उससे पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि उस रोहित शर्मा का मैं वो हाल करूं कि सैम, मरने दे उसे। ये बता कि पम्मी कैसी है? दीदी रोहन की हिम्मत बनी हुई है, उन्हें दुख कम और गुस्सा ज्यादा आ रहा है। रब करे पम्मी का ये दौर ऐसे ही गुस्से में गुजर जाए। ऐसे गुस्से में दुख ज्यादा दुख नहीं दे पाता, बस रोहन का सब्र बना रहे। रोहित शर्मा की हर बात सच निकली है। शरद पाटिल यहां लंदन में है, यह भी साबित हो चुका है। पर सर मेरा यकीन मानिए, रोहित शर्मा अपनी याददाश्त खो चुका है। चलिए, आप कहते हैं तो मैं ये बात मान लेता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इन्हें लॉकअप में ले जाओ। पर सर आपने अभी तो कहा कि आपने मेरी बात का यकीन कर लिया। डॉक्टर मल्होत्रा, मेरे यकीन करने के बाद भी आपको लॉकअप में जाना होगा। जब तक कानून को यकीन नहीं होता, अब छूट कैसे पाओगे? आपके पास कोई सुराग या सबूत है जिससे कि कानून को यकीन हो जाए कि आप निर्दोष हैं? है? रोहित शर्मा आपके हर बयान को गलत साबित कर चुका है। उसकी अगर याददाश्त खोई होती, ये सब बातें बता पाता वो। पर सर मेरी बात तो सुनिए। गुड नाइट मिस्टर मल्होत्रा, ले जाओ इन्हें। सर कम ऑन। जो मुजरिम मुखबरी के लिए राजी होता है उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं आप लोग। रोहित शर्मा, सारे पुलिस वाले और खासकर वर्मा साहब कितना नाराज है तुमसे मालूम है? वर्मा साहब? यस, ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो इंचार्ज हैं इस केस के। अगर तुम वक्त पर बता देते तो शरद पाटिल को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें इसी बात की शिकायत है। वाह, कमाल है आपके ये वर्मा साहब। ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम दिल देने से भी इनकार करते हो और दर्द पर भी पाबंदी लगाते हो। यानी हम जान भी लेंगे और एहसान भी लेंगे। वाह। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं दोस्ती करने के लिए राजी हूं, पर तुम लोग भी तो हाथ बढ़ाओ। मैं मुखबरी करूंगा
हर एक बात बताऊंगा, लेकिन पहले यह तय कर लिया जाए कि तुम लोग मेरे लिए क्या करोगे। डॉक्टर मल्होत्रा, इतना भी सीना ठोक ठोक कर बात नहीं करनी चाहिए कि खांसने लगो। वैसे आसार तो ये कहते हैं कि तुम अंदर ही रह जाओगे और मेरा राज बाइज्जत बाहर आ जाएगा। यानी कि शेर पिंजरे के बाहर और रिंग मास्टर अंदर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सर्कस है ये, बहुत मजा आ रहा है। इतना बेपरवाह भी मत होना कि कोई तुम्हारे नजदीक आए और तुम्हें पता भी न चले। मैं बेपरवाह इसलिए हो गया क्योंकि मैं जानता हूं कि पुलिस वाले मेरा खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं पुलिस वालों की खास चीज हो गया हूं। हाँ, मैंने तुम्हारे शर्तों के बारे में सुना है, पर वो नामुमकिन है। तो फिर ठीक है, मैं भी खामा-खा की झंझट में पड़ रहा था। अभी यहाँ लेटे लेटे मैं यही सोच रहा था कि अब जीकर क्या करना है। और तुम्हारी बीवी और बच्चे? ऑफिसर, आप लोगों का मतलब तो सिर्फ रोहित शर्मा और शरद पाटिल जैसे लोगों के साथ होता है। फिर मेरे परिवार की इतनी फिक्र क्यों आपको? तुम्हारी फिक्र मुझे इसलिए है क्योंकि तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा था जिसकी मौत हो गई। पता नहीं क्यों रोहित शर्मा, तुम्हें देखते ही मुझे उसकी याद आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम किसी तरह बच जाओ, ऑनेस्टली। और न जाने क्यों मुझे आपको देखकर मेरे पिताजी बहुत याद आते हैं। वो भी ऐसी बातें करते। तुम एक यतीम हो रोहित शर्मा, तो ये बाप तुम्हारा कहां से पैदा हुआ जो मुझे देखकर तुम्हें याद आता है? और आप भी तो गैर शादीशुदा हैं, शादी आपने की नहीं, तो मेरी उम्र का आपका बेटा कहां से पैदा हो गया जो मुझे देखकर आपको याद आ रहा है? एक दूसरों के जज्बातों से ना खेलकर हम सीधी भाषा में बात करें। ऑफिसर, सीधी भाषा में बात करते हैं रोहित शर्मा। तुम्हारी शर्तें हमें मंजूर नहीं है, दैट्स इट। मगर आपकी वो सजा है मौत, वो इलेक्ट्रिक चेयर मुझे मंजूर है। 100 वॉट के बल्ब का करंट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रिक चेयर की बात करते हो तुम? तो आप मेरी शर्तें मंजूर करने की बात क्यों नहीं करते हो? शरद पाटिल की सारी सच्चाई, अंडरवर्ल्ड की हर एक हकीकत मैं आपको बयान करूंगा, और उसके बदले में किसी भी एक देश में एक नई पहचान, एक नया घर और एक नया रोजगार, और अंजलि और ऋचा के लिए आने वाले 5 सालों तक की 24 घंटे की सिक्योरिटी, ताकि वो बेफिक्र होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाए। बहुत ज्यादा है ये। मेरे हिसाब से आप बहुत सस्ते में छूट रहे हैं। शरद पाटिल के पीछे इंटरपोल पड़ी है, उसे पकड़ने के लिए क्या आपकी पुलिस इतना खर्चा उठा पाएगी? इन्हें ले जाओ और उनकी शर्तों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करो। बाकी बातें हम बाद में कर लेते हैं। यस, डॉक्टर मल्होत्रा को फिर से लॉकअप में बंद कर देना। चलिए वाले। देव को रोहन ने रोहित शर्मा की शक्ल क्यों दी? रोहित शर्मा की बात
रोहन के दिमाग में आई कैसे? गुमशुदा रोहित शर्मा? तो यहां से मिली थी डॉक्टर रोहन मल्होत्रा को देव की नई शक्ल। मिस्टर रोहन मल्होत्रा, मैंने अपने रिहा होने के कच्चे रास्ते पक्के कर लिए हैं। पुलिस वालों से मैंने ऐसी दोस्ती कर ली है कि वो मुझे दोस्त और तुम्हें मुजरिम मानते हैं। सब जानते हैं ना कि मैं रोहित शर्मा हूं, तो मैंने भी शरद पाटिल के खिलाफ मुखबरी करने का ऐलान कर लिया है और पुलिस वालों ने मुझे रिहा करने का सोच लिया है। अरे तुम राज हो, तुम क्या जानते हो शरद पाटिल के बारे में? मैं ढोंग करूंगा ना कि मैं सब जानता हूं। और तुम्हारे सिवा मेरी असलियत के बारे में जानता कौन है? मुझे जो बयान देना है मैं दूंगा और छूट जाऊंगा। इसकी बातों में पता ना, इसे कुछ नहीं पता रोहित शर्मा के बारे में। इसे कुछ पता होना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर रोहन मल्होत्रा, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। रोहित शर्मा हम पुलिस वालों को ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसकी शर्तों की डिटेल सुनी सर। बड़ी बेशर्मी से वो हमारा फायदा उठा रहा है। फिलहाल उसकी नहीं, अपने फायदे की बात सोचो। शरद पाटिल, रोहित शर्मा जानता है हमारे लिए क्या मायने रखता है। शरद पाटिल हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट है। तो ऑफिसर, ब्लैकमेल होने की तैयारी कीजिए। सामने वाला क्या कहता है एक बार सुन लेते हैं। लेकिन एक अजीबो गरीब बात मैंने नोटिस की। रोहित शर्मा छूटने के बाद अपनी जिंदगी अलग और अंजलि और अपनी बेटी की जिंदगी अलग क्यों देख रहा है? उसकी अपने लिए शर्तें अलग और अपनी बीवी और बच्ची के लिए शर्तें अलग। ऐसा क्यों? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।